पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। द्रौपदी जो थी यह पांचों पांडवों की पत्नी थी, फिर एक पत्नी होते हुए भी अपने पतियों को क्यों मारना चाहती थी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बात महाभारत के समय की है, जब द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी राजा द्रुपद की कन्या थी और यज्ञ से पैदा हुई थी। द्रौपदी जो थी ये काली की अवतार थी, यानी यज्ञशैनी थी। यह कोई मामूली स्त्री नहीं थी, मामूली नारी नहीं थी, ये काली और जगदम्बा थी। एक समय जब ऐसा आता है जब पांचों पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अज्ञातवास का मतलब था कि पांचों पांडवों के लिए छिप करके रहना। तो यह वनवास बिताने के लिए पांचों पांडव अपनी माता के साथ वन में रह रहे थे और वन में ही विचरण कर रहे थे। एक दिन पांचों पांडवों के लिए यह जानकारी मिली, राजा द्रुपद ने यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर है। तो यह पांचों पांडव जो थे अज्ञातवास काट रहे थे और इनके वेश भी अलग थे। यह पांडवों के वेश में नहीं थे, यह ब्राह्मणों के वेश में छिप कर के रह रहे थे। तो यह पांचों पांडव ब्राह्मणों के वेश में राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ भगवान कृष्ण भी थे। कृष्ण जो थे पांचों पांडवों के बारे में भली भांति जानते थे। जब यह पांचों पांडव वेश बदल करके राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर में जब पहुंचे तो वहां राजा द्रुपद का एक प्रण था, क्योंकि ऊपर एक मीन घूम रही थी और नीचे तेल रखा हुआ था और नीचे तेल में देख करके जो भी धनुर्धर उस मीन को भेद देगा उसी के साथ में राजा द्रुपद जो है अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करेंगे, स्वयंवर करेंगे। कहते हैं कि वहां पर अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर के उस मीन को भेद दिया। तब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन से किया। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास में आते हैं। उधर माता कुंती जो थी कुछ काम में लगी हुई थी, तो पांडवों ने आकर के आवाज लगाई माता कुंती से और माता कुंती से कहा, माँ देखिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ। उधर माता कुंती ने यह समझा कि यह कोई खाने पीने वाली वस्तु लेकर के आए हैं जो रोज लेकर के आते हैं। तो माता कुंती ने अपनी वाणी से कह दिया कि बेटा जो कुछ भी तुम लेकर के आए हो वह मिल बांट करके खा लो। पांचों भाई आपस में मिल करके उसका प्रयोग कर लो, उसको खा लो। और दोस्तों जब अर्जुन ने सुना कि हमारी माता ने यह कह दिया है कि पांचों भाई मिल बांट करके खा लो, तो अर्जुन माता कुंती से कहने लगे कि माँ तुमने यह क्या कह दिया, आपने यह क्या कह दिया कि पांचों भाई मिल बांट करके लो। मैं कोई वस्तु लेकर के नहीं आया हूँ, ये एक नारी है और आपने कह दिया कि मिल बांट करके खा लो। अब बताइए माताश्री, एक स्त्री के लिए हम कैसे मिल बांट करके खा सकते हैं, इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अरे यह पत्नी तो एक की होती है, हम पांचों की कैसे हो जाएगी। यह माता आपने क्या कह दिया। तब माता कुंती कहती है कि मेरे पुत्रों, अब मेरे मुंह से जो निकल गया वो तो निकल गया, वो तो वापस नहीं हो सकता। दोस्तों उसी समय भगवान कृष्ण जो थे वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उधर द्रौपदी ने भी यह सुना था माता कुंती के लिए कहते हुए कि पांचों भाई मिल बांट करके खा लो। तो द्रौपदी भी हैरान हो गई। द्रौपदी भी सोच रही थी कि मैं पत्नी तो अर्जुन की हूँ, पत्नी एक की हूँ, लेकिन ये हमारी सासू माँ ने क्या कह दिया। ये सोच करके द्रौपदी भी हैरान खड़ी थी। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि पांचाली घबराइए नहीं, जो बुआ कुंती ने कह दिया है वह सच है और उनके वचन का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तुम पांचों पांडवों की पत्नी बनकर के रहोगी, लेकिन पांचों पांडवों की जब पत्नी बनोगी तो इसके भी कुछ नियम होंगे। बोले कैसे नियम होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हे पांचाली, जब तुम एक की पत्नी बनोगी तो 1 साल तक उसी की पत्नी बनकर के रहोगी और दूसरे जो रह जाएंगे 4 पांडव, आपके रिश्ते में चाहे देवर हो चाहे जेठ हो, जैसे भी रिश्ते में आपके लगते हो उसी तरह से आप इनके साथ रिश्ता निभाएंगे और 1 साल के बाद में फिर दूसरे पांडव की आप पत्नी बन जाओगी और बाकी 4 पांडवों के साथ देवर या जेठ जैसे भी लगते हो उसी तरह रिलेशन निभाओगी, यानी रिश्ता निभाओगी। इस तरह से तुम पांचों पांडवों की पत्नी बनकर के रहोगी। तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने जब कहा तो द्रौपदी तैयार हो जाती है और उसी तरह से पांचों पांडवों के साथ में
एक एक वर्ष पत्नी बनकर के गुजारने लगती है। एक दिन की बात है जब द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बनी 1 साल के लिए, तो अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में बैठे हुए थे। भीम जो थे वो घूमते हुए द्रौपदी और अर्जुन के कक्ष में जब पहुंचे, अकस्मात तो क्या देखा है भीम ने कि अर्जुन जो है द्रौपदी के पैर दबा रहा है। जब भीम ने देखा कि अर्जुन एक पुरुष होते हुए एक स्त्री के पैर दबा रहा है, तो भीम के लिए बहुत क्रोध आ गया। भीम अर्जुन से डांटते हुए कहने लगे और तेज आवाज से बोलने लगे, अरे मूर्ख, अरे तू कैसा पुरुष है जो अपनी स्त्री के पैर दबा रहा है? तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तू पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के कर्म कर रहा है। अब तुझे बूंद भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, तू जो द्रौपदी के पैर दबा रहा है। दोस्तों, यह कह कर के भीम जो थे बड़ी जोर जोर से गुंजायमान की तरह हल्ला करने लगे। जब भीम जोर जोर से चिल्लाने लगे तो अर्जुन कुछ कह पाते उससे पहले वहां पर पहुंच गए। सहदेव वहां पहुंच गए और जाकर के पूछा कि भीम क्या बात है। तो भीम ने कहा, देखो भैया, यह जो अर्जुन है ना, ये बिल्कुल नादान है, मूर्ख है। एक ऐसा पुरुष है जो अपनी स्त्री यानी द्रौपदी के पैर दबा रहा है। इसको लज्जा नहीं आती, इसको शर्म नहीं आती। अरे यह पुरुष होते हुए भी एक स्त्री के कर्म कर रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए। दोस्तों, जब धर्मराज यदुर ने भीम की बातें सुनी तो वो द्रौपदी के बारे में सारी बातें जानते थे, फिर भी वे चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों इतनी गुंजामान के हल्ला कर रहे हो? जाओ, भीम कहते हैं। अरे भैया, इसे समझाओ कि ये स्त्री के पैर क्यों दबा रहा है। तो धर्मराज ने कहा, यह कौन सा गलत काम कर रहा है? यह कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर कोई स्त्री हारी थकी है तो उसके पति पैर दबा सकता है, इसमें कौन सी परेशानी है? कोई गलत कार्य नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों, यदुर की यह बात सुनकर के भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोग को छोड़ करके जा रहा हूँ। भीम जो थे क्रोध में चलते गए एक जंगल में पहुंच गए और जंगल में रात्रि का समय होने वाला था। वो जाकर के एक पेड़ पर बैठ गए और उन्होंने देखा कि कुछ ही समय के बाद एक झाड़ू लगाने वाला उसी नीम वृक्ष के नीचे आता है। उसी समय थोड़ा बहुत अंधेरा का समय हो गया था। झाड़ू लगा करके झाड़ू वाला चला गया। फिर पानी वाला आया, उसने पानी का फव्वारा मारा और वो भी चला गया। उसके बाद में भीम के देखते ही देखते वहां एक बहुत बढ़िया सा पांडाल लग गया। बिछाई भी बिछा दी गई, बड़ा सुंदर पांडाल लगा और देखते देखते फिर वहां पर एक दरबार भी लग गया। भीम देखते हैं कि वहां पर 300 कोट के देवी देवता पहुंच गए। देखते देखते वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड्ग लेकर के वहां पहुंचती है और कहती है कि कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों का रक्त देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पड़ भर जाएगा, और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मार करके मैं आधा खप्पड़ तो भर ही लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा है, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा और आप इतना क्रोधित ना होइए, इतनी जल्दी आप ना करिए। आप देखना कि बहुत जल्दी एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों वीर मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में सेना मरेगी, वीर मारे जाएंगे। आप जितना चाहे उतना आप खप्पड़ भर लेना, पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। माता द्रौपदी ने कहा, हे माधव, अगर ऐसा कहते हैं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपसे आज्ञा मांगने के लिए नहीं आऊंगी। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई, सारे देवता भी चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे मार ही डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाकर के सबसे पहले अपने भाइयों को यह बताना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है और इस द्रौपदी के लिए हमसे क्या दुश्मनी है, ये द्रौपदी क्यों मारना चाहती है हम भाइयों को। और फिर वो दोस्त उस वृक्ष से भीम उतरते हैं और चलते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक बहुत महाभयानक राक्षस आ रहा है।
वह दौड़ता हुआ भीम के पीछे चला आ रहा है। वह भीम से काफी बलशाली था, शरीर में भी बहुत बड़ा दिखाई देता था, बहुत बड़ा भयानक था। भीम ने देखा तो भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे वो राक्षस भाग रहा था, पीछा करने लगा। भीम ने सोचा कि अब इससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे करे। तो भीम ने देखा अचानक एक नक्टासुर नाम का राक्षस बैठा हुआ था, आगे लेटा हुआ था, जिसकी नाक कटी हुई थी। आगे बैठा और विश्राम कर रहा है, पहाड़ के खोए में बैठा हुआ है। भीम ने देखा तो आगे भी राक्षस, पीछे भी राक्षस, अब तो आगे भी खाई, पीछे कुआं। भीम सोचने लगे कहाँ जाए। उसके बाद में भीम दौड़ते हुए उसी राक्षस के पास में गए जहां वह बैठा हुआ था। नकटा जाकर के उन्होंने कहा, हे मामा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे भांजे, आप कहाँ से आ रहे हो? राक्षस ने कहा। कौन हो तुम? भीम ने कहा कि मामा, श्री पर्दे बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचा लीजिए। मेरा परिचय बाद में जान लेना, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूँ। एक बहुत विशाल राक्षस मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो वह मुझे खा लेगा। फिर दोस्तों, नक्टासुर राक्षस ने भीम को ले जाकर अपने पीठ के पीछे खड़ा कर दिया। राक्षस ने जब उधर राक्षस को देखा तो वहां से चला गया, उल्टा मुंह सीधे वापस लौट गया। फिर नक्टासुर ने भीम के लिए अपने सिर के सामने से बुलवाया और पूछा कि भांजे, तुम कौन हो? तो भीम ने कहा, मामा, आप मेरे मामा है और मैं आपका भांजा हूँ। आप परिचय ना पूछिए। राक्षस ने कहा, ठीक है भांजे। भीम ने कहा कि मामा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो नाक कटी है वो कैसे कटी है? राक्षस ने कहा, भांजे, क्या बताऊं? कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरी नाक काट दी। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूँ कि वे 5 पुत्र मिल जाएं और मैं उन्हें खा करके तृप्त हो जाऊं, अपना बदला ले लूं। लेकिन वह आज तक मुझे मिले नहीं और मैं तब से आज तक ढूंढ ही रहा हूँ। यह सुनकर के भीम जो थे वे डर गए। भीम ने कहा, यह क्या कर दिया? मैंने अभी भी मुसीबत में ही फंसा हूँ। फिर सुबह हो गई तो भीम ने कहा, मामा श्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम चल करके और भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने जाकर के कहा, हे कन्हैया, जो मैंने कल रात को देखा था, क्या वह सत्य है? माधव ने कहा, हाँ भीम, वह सच है जो तुमने देखा। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी इतनी विशाल काय रूप लेकर और हाथ में खड्ग लेकर के क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी यज्ञ सैनी है, वो साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता का रूप है। वे अपने खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वह खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारना चाहती थी? क्यों कहती थी कि मुझे मारने के लिए, कि भीम से आधा खप्पड़ मैं भर लूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि उससे पहले ही निश्चय कर लिया है उसने कि वो आपको मारकर अभी खप्पड़ भरेगी। तो भीम ने कहा कि हे कन्हैया, मुझे बचाने की कृपा करे और कोई उपाय बताए। भगवान ने कहा, हे भीम, देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वह नहीं जानती कि तुम जानते हो सारी बातें, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे तो तुम रूठकर बहाना बना करके बैठना। किसी के कहने पर भी मत भोजन करना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उनसे 3 वचन मांग लेना, तब तुम भोजन कर लेना और तब मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी जान बच जाएगी। भीम ने कहा, जैसी आज्ञा माधव, आप जैसा चाहते हैं ना, मैं वैसा ही होगा। फिर दोस्तों, वे भीम चले जाते हैं और अपने घर में गए। सबसे पहले माता कुंती आई और उनका हालचाल लेती है, फिर कहती है, पुत्र भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद में स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा, अरे भाई, भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई है तो क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल सहदेव आए, लेकिन किसी की बात भीम ने नहीं मानी। उसके बाद में अंत में द्रौपदी सज धज करके वहां पर पहुंचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा कि मैं तो भोजन कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप देंगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पत्र है और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है, इतना खाने वाला व्यक्ति है, और क्या मांगेगा, ये कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा।
कोई अच्छा व्यंजन मांगेगा तो बना करके इसके लिए मैं दे दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अच्छे पत्र हैं, वहां पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन द्रौपदी ने यह ध्यान नहीं दिया कि भीम क्या मांगना चाहता है। फिर द्रौपदी ने वचन दिया तो भीम ने कहा कि हे देवी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पांचों भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में ले करके आप अभय दान दे दीजिए, उन्हें ना मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी है। दोस्तों कहते हैं कि देवियाँ वचन पहले दे देती थी। उस समय द्वापर युग की बात थी। वचन की हमेशा वो लाज रखती थी, चाहे दुश्मन का घर हो या फिर कोई उनके दोस्त ही का घर क्यों ना हो, इसलिए वो लाज रखती थी। द्रौपदी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी, तुम अमर हो जाओगे। मित्रों, इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हे बहन को अभयदान दीजिए। अभयदान हो गया। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। हजारों की तादाद में सेना मरने लगी। एक दिन स्वयं धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होते हैं, ये जाने कितने घोड़े हाथी सब मारे जाते हैं, इनका रक्त और उनका ये जो शरीर है वो कहाँ गायब हो जाता है। भगवान ने कहा आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुनना चाहते हैं। तो धर्मराज ने कहा कि हे माधव, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि आप जाइए, आधी रात के समय कुरुक्षेत्र में एक झाड़ी के पीछे छिप करके वहां बैठ जाना। आप देखना कि क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उनके पैरों में लिपट जाना, उससे प्राणों की भीख मांग लेना, वो तुमको छोड़ देगा। प्रिय दर्शकों, फिर धर्मराज युधिष्ठिर जो थे अपने पालतू कुत्ते के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर के पहुंचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। वो नज़ारा देखने के लिए उसके बाद में द्रौपदी वहां पहुंचती है और अपना खप्पड़ भरती है और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है। इसके बाद जब इस तरह से देखा तब वहां अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। द्रौपदी देखती है कि यह कुत्ता क्या कर रहा है, इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छिपा हुआ है और यह सब नज़ारा देख रहा है। फिर उसी समय द्रौपदी दौड़ती है अपना खड्ग लेकर के धर्मराज की तरफ। तो धर्मराज दूर झाड़ी से निकल आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और द्रौपदी के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा करें। देवी ने कहा स्वयं धर्मराज यहाँ पर खड़े हैं। देवी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से अमर था क्योंकि वह स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए मित्रों, धर्मराज स्वर्ग जाते हैं। लेकिन रही बात द्रौपदी की अपने खप्पड़ क्यों नहीं भर पाई, तो बताते हैं कि कलयुग में वही पांडव उधल, मलखान, ब्रह्मा आदि जो भी 5 लोग थे वहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से रूप में उन्होंने कहा कि प्रभु, हम लोग तो कड़े, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए वो लोग जो थे कलयुग में आए और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला, जिसका गौना नहीं हुआ था और उनसे युद्ध करके ही विवाह किया गया था, बेला ने पत्र के माध्यम से उदल के पास भेजा कि जाओ मेरा गौना लेकर आओ। उदल ब्रह्मा के साथ में गए और वहीं पर उदल से वहां पर जाकर के युद्ध हो गया। वहां जाकर के युद्ध हो गया। गौना की तरफ से उदल भी मारे गए, ब्रह्मा भी मारे गए और ब्रह्मा का सर काटकर वही बेला लेकर आती है और चिता पर सती हो जाती है। और वो बेला कोई और नहीं, द्रौपदी थी। इसलिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर ना हंसती कि अंधे के पुत्र अंधा होते हैं, तो यह शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो दोस्तों कहते हैं ना कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की अंधा हुआ बताया गया है कि विश्वकर्मा के द्वारा एक ऐसे महल का निर्माण कराया गया जिसमें दुर्योधन जब प्रवेश करता है तो वह जल की जगह थल और थल की जगह जल देखता है तो गिर जाता है। ऊपर अटा पर द्रौपदी खड़ी हुई थी। उसने जब दुर्योधन को गिरते हुए देखा, उठते हुए संभलते हुए देखा, तो उसके चेहरे से हंसी निकल गई और कहने लगी कि अंधे के अंधे होते हैं। यही बात दुर्योधन के लिए दोस्तों चोट लग गई कि कहा कि हे
द्रौपदी, रिश्ते में तेरा जेठ लगता हूँ और तू इस तरह से हमारी मजाक बना रही है, लेकिन इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। बस इसी बात को लेकर के महाभारत की लड़ाई की नींव पड़ गई। महाभारत का युद्ध हुआ और लाखों करोड़ों की संख्या में सेनाएं मारी गई। दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि द्रौपदी जो थी वह पांचों पांडवों के लिए क्यों मारना चाहती थी। क्या रहस्य था पांचों पांडवों के मारने का द्रौपदी का।